नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन है भी तो थोड़ी बहुत ही हाई हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंट थॉट्स और उनके करंट इंटेंशंस आपके लिए क्या चल रहे हैं चेक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए बस। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जेमिनी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं जेमिनी के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं जेमिनी के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं जेमिनी के लिए। द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है वर्गो यानी कि कन्या, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग के बीच में जो स्थिति बनी हुई उसके बारे में सोच रहे हैं। तो काफ़ी डीप कंटेम्पलेशन, डीप एनालिसिस आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर निगेटिव नहीं है, आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के होपफुल हो रहे हैं, पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहे हैं। जब आप लोग मिला करते थे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज किया करते थे, कुछ रोमांटिक गिफ्ट एक दूसरे को दिया करते थे, प्यार भरी बातें किया करते थे, फ़ोन पर चैट किया करते थे, कॉल किया करते थे, लंबी लंबी कॉल्स किया करते थे, उन पलों को आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाया जाए कि आपके पार्टनर फिर से वैसे ही पल, वैसे ही मोमेंट्स आपके साथ जीना चाह रहे हैं। पर साथ ही साथ किसी बात का उनको या तो दुख है, या तो किसी चीज़ का उनको पेन है, या रिग्रेट है, मतलब पछतावा है। कुछ तो ऐसी सिचुएशन है आप लोग के बीच में जिसको लेकर के आपके पार्टनर डीप कंटेम्पलेशन, ओवर थिंकिंग, इस तरह के मोड में है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ समय आपके साथ बिताना चाह रहे हैं, ताकि जो स्थिति आप लोग के बीच में है, जो इश्यूज़ है, कुछ हद तक वो सॉल्व हो सकें। इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पर फील हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जेमिनी के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं जेमिनी के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जेमिनी के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं जेमिनी के लिए। द एम्परर, एस ऑफ वाइंड्स। यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीस यानी कि मेष, और एरीस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर जेमिनी कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव है। मतलब कोई एक्सटर्नल व्यक्ति, बाहरी लोग इस रिश्ते को ख़राब ना कर सकें, इसको बदनाम ना कर सकें, उनके लिए आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव मोड में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भले ही आप लोग के बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, एक दूसरे को आप लोग अगर ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आप लोग अगर फाइट कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट में, वो अलग बात है। रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर होपफुल है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ चाह रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर एकदम स्ट्रांग है, फर्म है कि वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे। इस तरह की सोच आपके पार्टनर की चल रही है। हालांकि आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी बात को लेकर के हो सकता है कि थोड़े स्टबर्न है,
मतलब जिद में है अपनी, कुछ ढीठ है आपके पार्टनर, किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है, किसी बात को, किसी इशू को लेकर के हो सकता है, मतलब अपनी ही मनवाना चाह रहे हैं, आपको झुकाना चाह रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में किसी बड़े पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब फादर या फादर फिगर जैसे व्यक्ति की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जेमिनी के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं जेमिनी के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जेमिनी के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं जेमिनी के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर जेमिनी कि आपके पार्टनर अभी वर्तमान सिचुएशन में तो कोई खास इंटेंशन उनके सामने निकल करके नहीं आए हुए हैं, बल्कि आपके पार्टनर क्लैरिटी चाह रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन है उनके माइंड में, कुछ फॉगी एनर्जी जैसी है, किसी चीज़ को लेकर के अनक्लियर है, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के हो सकता है, या कुछ ऐसी बात है, कोई इशू है उसको लेकर के हो सकता है। तो बेसिकली आपके पार्टनर पहले तो क्लैरिटी चाहते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपके पार्टनर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपके पार्टनर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। पहले उनको क्लैरिटी चाहिए किसी न किसी बात को लेकर के, या हो सकता है कि खुद के सोच की वजह से आपके पार्टनर ने जैसे खुद के हाथ पर बांध करके रखे हुए हैं। चाहते तो हैं काफ़ी कुछ करना, पर कर नहीं रहे हैं। इस चीज़ को हो सकता है कि आपको दिखाने की भी कोशिश करते हो कि उनके हाथ पर बंधे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बेबस है, वो लाचार है, हेल्पलेस है। ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज़ तो है आप लोग के बीच में जेमिनी, इसको सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं कि आप लोग बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है। जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक हो सकती है, गाइड करें। जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट कब तक हो सकती है। इन 22 डेज। तो आप लोग के बीच में आने वाले 22 दिनों के अंदर कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है। ये गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स की आई हुई है। पर अगर आप लोग के रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ज़्यादा इश्यूज़ है, लीगल इश्यूज़ है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। अदरवाइज़ अगर सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल है, छोटे मोटे ही इश्यूज़ है, तो 22 दिनों के अंदर आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने वाली है। चलिए गाइडेंस लेते हैं रिलेशनशिप को लेकर के। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए जेमिनी के रिलेशनशिप के लिए। जेमिनी के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मैसेज जो लिखा हुआ है वो है, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो यूनिवर्स आपको क्लियरली गाइड करना चाहते हैं जेमिनी की आपको अपने पास्ट को लेट गो करने की आवश्यकता है, रिलीज़ करने की आवश्यकता है, माफ़ करने की आवश्यकता है। खुद को माफ़ करिए, अपने पार्टनर को माफ़ करिए और रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। आप माफ़ करेंगे, रिलेशनशिप हील होगा, डेफिनेटली आप लोग के बीच में फिर से वही प्यार आएगा, प्यार भरी सिचुएशन आप फिर से महसूस करेंगे और जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं वो आप लोग की दूर होंगी। ये यूनिवर्स की गाइडेंस निकल करके आई हुई है। तो आपको माफ़ करने की आवश्यकता है। मेन गाइडेंस जो है यूनिवर्स की ये निकल करके आई हुई है। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।